हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग के प्यार आशीर्वाद से हम लोग भी बहुत ही अच्छे हैं। फ्रेंड, मैं ये ना कल रात का ब्लॉग है। रात 9 बजे से मैंने ब्लॉग बनाना शुरू किया था, तो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती थी कि 9 बजे से 11:30 बजे तक मैं क्या करती हूँ। तो किचन में मैं आ जाती हूँ 9 बजे, यानी 8:30 से मैं सब्जी वगैरह काटना शुरू कर देती हूँ 8:30। और उसके पहले मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। बीच में चाय वगैरह जो भी होता है, हम लोग चाय पीते हैं, चाय शाम का स्नैक्स वगैरह कुछ भी लेते हैं। तो उस टाइम का मैंने ब्लॉग ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुका है। तो ये मैं 8:30 के बाद सब्जी वब्जी काटती हूँ। उसके बाद काट के फिर उसके बाद से मैं किचन में आती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं किचन को थोड़ा सा क्लीन करती हूँ, उसके बाद लग जाती हूँ खाना बनाने में, रात का डिनर बनाने में। तो यहाँ पे ना मैं सब्जी बना रही हूँ और ये मैं डांग बोडी की सब्जी बना रही हूँ। डांग बोडी को मैंने बहुत ही छोटे छोटे पीस में काटा हुआ है, छोटे छोटे में। तो उसको काट के मैं यहीं पे 1 चम्मच मैंने मसाला, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और जीरा मेथी से मैंने इसका तेल में छौंक लगाया था सब्जी को। और मैंने यहाँ पे लाल सूखी मिर्च डाली हुई है, 4 मैंने डाली हुई है क्योंकि बहुत ज्यादा तीखी है ये वाली मिर्ची, तो मैंने डाला था। फिर मैं आटा वगैरह सान करके उसके बाद मैं बना रही हूँ रोटी सब जन के लिए। और गर्मी इतनी ज्यादा है ना कि हालत खराब हो जा रही है। मैं जितना देर भी मतलब अभी किचन में हूँ ना, मेरा पूरा मतलब बहुत ज्यादा पसीना हो रहा है। इतना ज्यादा गर्मी है कि पूछिए मत असम में। और हम लोग को नहीं पता था कि इतना भी ज्यादा हमारे असम में भी गर्मी होगी, क्योंकि असम को बारिश का जगह बोला जाता है। बहुत ज्यादा यहाँ बरसात ही होता है, उतना ज्यादा गर्मी नहीं पड़ता है। तो फिर मैं आई किचन में और खाना वगैरह बना रही थी। मेरे बच्चे दोनों पढ़ लिए थे, छोटी वाली सो गई थी अपने बाबा के पास, लेकिन फिर भी मैं उसे खाना तो वो नहीं खाएगी, पर उसका फेवरेट दूध बिस्किट है, तो मैं उसे कैसे भी करके जगाकर उठाकर उसे खिलाऊंगी जब यहाँ से खाना बना करके जाऊंगी। तो आजकल क्या है ना, बच्चों के एग्जाम्स आने वाले हैं, तो मैं 8:30 बजे तक थोड़ा लेट हो जाता है पढ़ाते पढ़ाते, और दोनों का एग्जाम स्टार्ट होने वाला, हाफ ईयरली एग्जाम। तो इस वजह से ना मैं थोड़ा खाना लेट से बना पाती हूँ, 8:30 के बाद ही लगती हूँ। नहीं तो क्या होता था पहले, मतलब कभी कभी ऐसा होता था कि मैं जब देखती कि बच्चा सोने वाला है तो मैं तुरंत जाकर किचन में खाना बनाना शुरू कर देती थी, ताकि मैं अपने बच्चों को खाना खिला सकूं रात को सोने से पहले। तो वही मेरी यहाँ पे बड़ी वाली बेटी को मैंने दे दिया खाना, बोला कि बाबा को जा करके आप खाना खिला दो। तो ये बाबा को अपना जाकर खाना वाना दे करके आ गई है। और मैं बोली कि पानी ले जाकर बाबा को दे दो। उसके बाद मैं बर्तन धोने आ गई। मेरा खाना यहाँ सारा बन चुका था। उसके बाद कढ़ाई वगैरह जितने भी बर्तन थे मैंने धो लिए, जो भी सिंक में मेरे थे, और कढ़ाई वगैरह खाली करके मैंने सब धो लिया। और यहाँ पे हॉटकेस में घी लगा करके रोटी रख दिया है बाबा को, इसके मतलब मेरे पापा को दे दिया है, मेरे इन लॉज को खाना। और अभी हम लोग कोई नहीं खाए हैं, बच्चों को मैं नहीं खिलाई हूँ क्योंकि बड़ी वाली बोल रही भूख नहीं है और छोटी वाली सो गई थी। तो इस वजह से तो उसको तो मैं कैसे भी करके यहाँ से जाऊंगी तो दूध बिस्किट खिलाऊंगी। और इधर बर्तन वगैरह धो ले रही हूँ क्योंकि किचन को भी क्लीन करना बहुत जरूरी होता है। बर्तन तो जूठा बिल्कुल हम लोग रात को कभी भी आज तक रिकॉर्ड नहीं है कि हम लोग छोड़े होंगे रात को बर्तन। रात का बर्तन हमेशा हम लोग धोकर ही सोते हैं, कभी भी सिंक में एक भी बर्तन नहीं रहता है मेरा धोने से मतलब सोने से पहले। तो और किचन को हमेशा मैं क्लीन करके ही सोती हूँ बहुत अच्छे तरीके से। और रात को किचन को क्लीन करके ही सोना चाहिए। कभी भी किचन को ना थोड़ा सा भी जूठा या फिर बिना साफ सुथरा किया कभी भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारे तरफ मतलब हम लोग इंडियन कल्चर भी बोल सकते हैं या फिर बिहारी कल्चर, जो भी बोले, मतलब हम लोग के तरफ ना ये नहीं माना जाता है कि रात को किचन पूरा अच्छा से नीट एंड क्लीन कर देना चाहिए और बर्तन कभी भी जूठा नहीं सिंक में छोड़ना चाहिए। तो इस वजह से मैं रात में ही सारा धो लेती हूँ और किचन को भी कर लेती हूँ अच्छे से क्लीन। भगवान जी का ग्लास में पानी भी रखती हूँ, मैं 1 गिलास पानी रख देती हूँ भगवान जी के लिए। और रात में खाना के लिए भी कुछ खाना जब हम लोग खा लेते हैं ना, तो सबसे पहले मैं जब रोटी बनाती हूँ तो गाय की रोटी होती है, और उसके बाद एक और रोटी मैं बनाती हूँ जो कि मैं रात को छोड़ती हूँ सुबह के लिए। और बल्कि सुबह में उठ करके मैं उसे कौवा को दे देती हूँ, लेकिन रात को 1 रोटी 2 रोटी मैं हमेशा हॉटकेस में रख के थोड़ी सी सब्जी निकाल के रख देती हूँ। और 1 गिलास पानी, छोटा वाला गिलास या बड़ा गिलास कैसे भी करके मैं पानी रख देती हूँ, वो मैं भगवान के लिए रखती हूँ। ऐसा माना जाता है कि रात में मतलब कभी भी किचन को खाली नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा कुछ ना कुछ खाना वगैरह और पानी रख देना चाहिए, क्योंकि अन्नपूर्णा माता हो सकता है मे भी आती होगी। तो इस वजह से ये हमारा मतलब हम लोग बचपन से ये चीज सुनते आए और अपनी मम्मी को देखते आए हैं, अपनी मम्मी दादी सबको देखते आए हैं। तो इस वजह से हम लोग भी, मैं भी ये सब चीज यहाँ फॉलो करती हूँ। फिर मैंने यहाँ पे गैस को, किचन को अच्छा से क्लीन कर दिया था, जो भी आटा वगैरह थोड़ा सा गिरा था ना सबको क्लीन कर दिया। और तेल और रिफाइन सब खत्म हो चुके हैं, ये देख सकते हैं बोतल में। तो इनको तो मैं कल सुबह मॉर्निंग में
डालूंगी, सबको भरूंगी, क्योंकि अभी नहीं कर पाऊंगी अभी क्योंकि इधर से जा करके ना, और फिर मेरे बच्चों को भी करना है। बच्चे भी स्कूल कल सुबह जाएंगे। सुबह क्या हो रहा है ना, बहुत जल्दी जल्दी मुझे चारों तरफ देखना पड़ रहा है। कभी नाश्ता, बच्चों का नाश्ता बनाने के लिए दौड़ के जाना होता है किचन में, कभी उनको ब्रश कराने के लिए बड़ी वाली को ब्रश करना, कभी छोटी वाली को वॉशरूम वगैरह कराना होता है। तो मतलब मेरा अकेले में पूरा हालत खराब हो जाता है सुबह का, और फिर उनका बुक वगैरह रेडी करो। तो इस वजह से मैं कोशिश ज्यादातर करती हूँ कि मैं रात को ही सारे जितने भी बच्चों के जो मॉर्निंग के काम होते हैं ना, उनको मैं बस रात को ही निपटा लूं। सारा काम मैं रात को करके सोऊं। जैसे उनका स्कूल ड्रेस वगैरह जो है उनको अच्छे से रात को ही प्रेस कर दूं। बुक वगैरह कॉपी है जो, और रात में ही दोनों बच्चों का ठीक ठाक करके रख देती हूँ। टिफिन, लंच बॉक्स सबको मतलब धो के नीट एंड क्लीन करके पोंछ के मैं, और बोतल वगैरह को सबको मतलब रख देती हूँ अच्छे से, ताकि मॉर्निंग में मुझे बस नाश्ता बनाना पड़े बच्चों के लिए, और उसके बाद से मैं बच्चों को बस नहला के ब्रश करा के, छोटे हैं दोनों तो खुद से ही कराना पड़ता है, नहलाना धुलाना पड़ता है, ब्रश कराना पड़ता है खुद से, क्योंकि अभी दोनों छोटे हैं और खुद से कुछ नहीं खा पाते हैं मेरे बच्चे। तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रात में ही सब काम निपटा लूँ। और यहाँ देख रहे थे आप 10:30 बज चुके हैं और अभी मेरे काम शुरू है 9 बजे से, मतलब 8:30 से मैं लगी थी, 8:30 से सब्जी वगैरह काटने में। उसके बाद से 9 बजे से किचन में गई, फिर खाना वगैरह बन गया। 10:30 बजे तक मेरा किचन का सारा काम खत्म हो गया, यानी निपटा ली मैं। उसके बाद कमरे में आ गए और देख सकते हैं छोटी वाली बेटी सोई थी, इसको मैंने उठा दिया था। दूध बिस्किट में यहाँ पे उसको खिला चुकी हूँ। उसके बाद मैंने बिस्तर को ठीक ठाक किया, साफ सुथरा किया। इसके पहले ये लोग यहाँ पे ना पढ़ने के बाद थोड़ा देर के लिए खेले थे, क्योंकि छोटी वाली सो रही थी तो मैंने खिलौना दे दिया था। बोल दिया था बड़ी वाली को कि उसको खिलाते खिलाते थोड़ा सा जगा के रखो ताकि मैं इधर खाना बना लूं। लेकिन जब मैं कमरे में आई ना तो ये सो चुकी थी, तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अब सो गई है तो ये रोटी सब्जी तो बिल्कुल भी नहीं खाएगी। तो इस वजह से मैं दूध में बिस्किट डाल करके, और तब मैं चम्मच से निकाल के इसके मुंह में डाल रही थी, खिला रही थी। और यहाँ पे मैं डायरी देख करके सारे बुक कॉपी जो भी मेरी बड़ी बेटी को स्कूल में कल देना है, फ्राइडे के दिन, यानी आज के दिन जब मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो यहीं पे मैं पहले से ही ना डायरी वगैरह में सब कुछ अपना देख के, और उसका बैग वो ठीक करके उसका रख दे रही हूँ। छोटी वाली का भी कर दे रही हूँ, उसका होमवर्क वगैरह मैंने करा दिया है। छोटी वाली को होमवर्क वगैरह ज्यादा मिल रहा है और बड़ी वाली का सिर्फ रिवीजन चल रहा है, तो इस वजह से उसको होमवर्क कराने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो यहाँ पे बच्चे, बड़ी वाली चली गई थी अपने पापा के साथ। मैंने इसके पापा को बोल दिया कि आप खिला दीजिए एक रोटी इसको, क्योंकि ये खा नहीं रही थी। तो ये देखिए खा के आ गई है, फिर ये भी सोने के लिए। तो दोनों बच्चे मेरे यहाँ पे सो गए, और दिन में ये लोग नहीं सोते तो रात में ऐसे ही करते, जल्दी से जल्दी सो जाते हैं। तो फिर उसके बाद दोनों बच्चे सो गए थे, मैं इनके जो भी बैग वगैरह है सब ठीक ठाक कर दी, मतलब सारा काम मेरा हो चुका था। फिर कुछ कपड़े थे मैंने शाम को ले आ गया था बाहर से, सूख गए थे ये सब सारे कपड़े, तो इनको भी मैं हाथों हाथ यहाँ बैठ करके फोल्ड कर ले रही हूँ। और रात को ही बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे जब सो जाते हैं ना तो बहुत सारा काम करने का मन करता है। ऐसा लगता है जितना भी काम है ना रात में ही निपटा लो, क्योंकि बच्चे दोनों सो चुके हैं। तो मेरे साथ तो यही होता है, मेरा जो भी कमरा वगैरह बिखरा रहता है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ ब्लॉग बनाना होता है, तो फिर मैं उस टाइम करती हूँ जब मुझे ब्लॉग बनाना होता है। अदरवाइज मैं रात को ही ज्यादा से ज्यादा काम निपटा लेती हूँ, जो ताकि मॉर्निंग में मुझे बहुत ज्यादा हौच पौच ना हो मेरे साथ और बहुत ज्यादा कुछ ना करना पड़े। तो यहाँ पे मैं अपना जो सूट मैंने कल धोया हुआ था उसको मैं यहाँ पे फोल्ड कर रही हूँ, और बच्चों के कुछ कपड़े थे, ज्यादा कपड़े नहीं थे, और सारे कपड़े मैं कल दिन में निकाल करके बाहर से लाऊंगी। और ये थोड़ा ज्यादा सूख गए थे ना, तो इसकी वजह से मैंने इनको निकाल कर मैं लेकर आई थी बाहर से। और जो सारे कपड़े हैं उनको मैं कल करूंगी, कल फोल्ड करूंगी सुबह में या फिर आफ्टरनून के टाइम में। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े को फोल्ड कर दिया है। अब बचा है मेरा बच्चों का ड्रेस, जो ड्रेस है ना उनको अभी प्रेस करना है, उनको मैंने अभी प्रेस नहीं किया, तो मैं जा रही हूँ ड्रेस पे प्रेस करनी है। देख सकते हैं मैंने ड्रेस भी निकाल लिया है, और इनको लेकर मैं जा रही हूँ इनको प्रेस करने। और आगे रूम में सब लोग बैठ करके बातें कर रहे हैं, पापा माँ, ननद, हस्बैंड और जो माँ की भतीजी अर्पणा है, सब लोग बात कर रहे थे। तो मैं वहीं पे लेकर के चली गई, और वहां पे मैं कैमरा लेकर नहीं जा सकती थी, इस वजह से मैं ऐसे आप लोगों को दिखा रही, देखिए मतलब प्रेस करके ला दी हूँ। और अब मैं जा रही हूँ नहाऊंगी, उसके बाद मेरा जो बीच मतलब मैंने अपने लिए जो भी करती हूँ। और ये देखिए मेरा क्लीनिंग पूरा किचन का कितना अच्छा नीट एंड क्लीन किचन लग रहा है। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अच्छा लगे तो कॉमेंट, लाइक, शेयर